हेलो दोस्तों, तो हमारा है आज का वीडियो कर्नाटक का प्रथम युद्ध। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने जैसा कि बता दिया था कि अगले वीडियो में हमारा कर्नाटक का युद्ध होगा। ठीक है, तो हमारा आज का है प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक, तो देखिए जो था कि जो पांचों कंपनियां यहाँ पर आई थी भारत में, उसमें से केवल लास्ट में बची कौन? फ्रांसीसी और ब्रिटिश का। पुर्तगाल, डच, डेनिश ये सब लोग तो चले गए और मतलब विफल हो गए इंडिया में। ये लोग एकाधिकार के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, जिसमें से फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच पहली युद्ध होता है कर्नाटक युद्ध में। ठीक है, कर्नाटक इसी का नाम दिया जाता है, लेकिन असल में यह कर्नाटक युद्ध का नाम दिया गया, इसका नाम कर्नाटक युद्ध है। असली ये युद्ध है ब्रिटेन का और अंग्रेजों के बीच, जो कि यूरोप में चल रहा था, जिसे हम बोलते हैं सेंट टोमे का युद्ध। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बस यहाँ पर कर्नाटक क्षेत्र में यह युद्ध लड़ा गया था। देखिए मेन कारण क्या था? युद्ध तो सेंट टोमे का युद्ध बोला जाता है इसे, क्योंकि सेंट टोमे ब्रिटेन में यूरोप में चल रहा था अधिकार ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ब्रिटिश के कैप्टन होते हैं बॉर्नेट, जिन्होंने इसने क्या किया, फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया। समुद्र के थ्रू आ रहे थे और ये कब्जा कर लेते हैं कैप्टन बार्नेट। ठीक है, उसमें क्या होता है, फ्रांस का गवर्नर होता है डुप्ले। ठीक है, अब डुप्ले ने क्या किया, ये फ्रांसीसी गवर्नर थे जो कि मॉरिशस में थे। ठीक है, मॉरिशस में फ्रांसीसी गवर्नर थे ला बुड्रोन। ठीक है, बुड्रोने ये फ्रांस में क्या फ्रांस के गवर्नर थे जो कि मॉरिशस में कार्यरत थे। ठीक है, अब ये तुरंत दुप्ले ने इनसे सहायता मांगी और इन्होंने अपना सहायता दिया, और इसकी सहायता से तुरंत दुप्ले और इन्होंने मिलकर तुरंत क्या कर लिया कि जो अंग्रेजों का क्षेत्र था मद्रास, ठीक है, वहां पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, कब्जा कर, अब कब्जा करने के बाद अंग्रेज तुरंत कर्नाटक के जो नवाब होते हैं अनवरुद्दीन, इनसे सहायता मांगी और अनवरुद्दीन ने सहायता दिया अंग्रेजों को। उसके बावजूद भी जो ये फ्रांसीसी मद्रास को कब्जा किए थे, घेरे हुए थे, वो छोड़े नहीं। मतलब कि कोई नवाब से फर्क ही नहीं पड़ा, इन्हें नहीं छोड़े। ठीक है, क्योंकि उनका भी जहाज तो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, नहीं छोड़े। अब जैसे ही अब इनके बीच अंग्रेज लड़े नहीं, फ्रांसीसी से मदद मांग ली। अब यह युद्ध जो हो गया वो फ्रांसीसी और नवाब के बीच हो गया। ठीक, अब आगे देखिए, अब इसमें क्या होता है, अब फ्रांसीसियों का विजय हो जाता है। फ्रांसीसियों का विजय हो जाता है। मेन रीजन था तोपखाना, क्योंकि इनके पास तोपखाना था। यहाँ के नवाब के पास, कर्नाटक के अनवरुद्दीन के पास कोई तोपखाना नहीं था। ठीक है, अंत में क्या होता है, 1748 में ऑस्ट्रिया का युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब कि कोई उसका परिणाम निकला नहीं कि ऑस्ट्रिया पर किसका अधिकार रहेगा, किसका अधिकार नहीं रहेगा, बल्कि संधि होता है। ब्रिटेन और फ्रांस में क्या होता है, संधि होता है, जिसे हम बोलते हैं एक्स ला सैपेल की संधि। किस सन में होता है? 1748 में यह एक्स ला सैपेल की संधि हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो अमेरिका का लुईबर्ग है वह फ्रांसीसियों का हो जाता है। अमेरिका का लुईबर्ग फ्रांसीसियों को हो जाता है और मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल जाता है, जो कि फ्रांसीसियों ने कब्जा किया हुआ था। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, दोनों फ्रांस की और ब्रिटिश की बराबरी हो जाती है, किसी को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। ठीक, अब आगे देखिए, इसमें लाभ तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन एक चीज सामने आ गई, जो कि अनवरुद्दीन का हारना था इस युद्ध में। जैसे अनवरुद्दीन ने हारा, सबको पता चल गया कि क्या रीजन था, क्या गलती किया, सब कमजोरियों को उजागर हो गया। भारतीय जो नवाब थे उनका, रजाओं का, नवाबों का, ठीक है, कमजोरियों का उजागर हो गया। अब क्या किया, देखिए इसमें मेन क्या था कि जो यूरोपीय की सेना थी वह फ्रांसीसियों की कलें वह बहुत कुशल थी, मतलब कि एकदम ट्रेनिंग रोनिंग के साथ सब कुछ। लेकिन उनकी सेना योग्य, कुशल और देखिए बहुत कम थी। मतलब कि कम का मतलब कि क्या थे कि कम ही लोग थे, संख्या में कम थे, संख्या में कम थे, लेकिन वो बहुत प्रभावशाली थे। किसकी अपेक्षा? भारतीय राजाओं के सेनाओं की संख्या की अपेक्षा बहुत कम थे ये लोग, लेकिन बहुत प्रभावशाली थे। अब देखिए, फ्रांसीसी सत्ता अब जब जान के कि हम बहुत मजबूत हैं, भारतीय सेना की जो है वह कमजोर है, अकुशल है, कुछ भी कर नहीं सकते हैं ज्यादा। ठीक है, ट्रेनिंग होता ही नहीं है, नहीं हुआ सही से, उन लोग ट्रेन थे एकदम। ठीक है, तो ये लोग अपना सत्ता एकदम अच्छे से जमा लिए।
ठीक है, भारत फ्रांसीसी लोग भारत में, दक्षिण भारत में। उसके बाद अब क्या हुआ, तो जितने भी भारतीय नरेश, नरेश मतलब राजा, जितने भी राजाएं थे, जो भी उनमें राजनीतिक राजनीतिक मतलब कि युद्ध युद्ध की जो मामला होता था, वो भी सलाह लेने के लिए किसके पास आते थे, फ्रांसीसियों के पास आते थे। फ्रांसीसी मतलब दुबले। बहुत बड़ा कि अब हम किसी हम झगड़ा कर लिए, एक एरिया, एक नवाब दूसरे नवाब से तुरंत झगड़ा हो गया, या फिर किसी रीजन युद्ध होने वाला है, तो तुरंत सलाह लेने के लिए सोचते थे कि हम यहाँ चले आए गवर्नर के पास, फ्रांसीसी गवर्नर के पास, कि अरे ये मेरा साथ देगा, बहुत एक्साइटेड है कि हम मेरा साथ देगा देगा तो हम जीत जाएंगे। लेकिन इन लोगों में ये नहीं हुआ कि इसने अपनी सेना को इतने अच्छे ट्रेन देकर फ्रांसीसियों ने बनाया है, तो मैं भी अपनी सेना को ट्रेन करूं और कुशल बनाऊं, तो खाना और नया नया चीजें लाऊं, ये सब कुछ नहीं था। बस उनको ये उत्सुक था कि फ्रांसीसी मेरे साथ रहे, मेरा साथ दे। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।